परमेश्वर के वचन भजन संहिता 139 13 और 14 में लिखा है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अचंभित और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ये बालक जो माँ के गर्भ में है वो भी परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही बहुमूल्य है जितना एक जन्म ले चुका बालक होता है। अजन्मे बच्चे को मनुष्य या बालक के रूप में दर्शाने वाले कई वचन बाइबल में हैं। उत्पत्ति 25-22 में हम पढ़ते हैं, बच्चे उसके पेट में एक दूसरे से टकराने लगे क्योंकि जुड़वे बच्चे थे। उन्हीं के बारे में होसिया 12:3 में लिखा है, उसने गर्भ ही में अपने भाई की एड़ी को पकड़ा। और लूका 1:41 में जो एक अलग घटना थी, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। ये बताता है कि वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है वो एक जीवन है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत जीवन है। नए नियम में एक बच्चा जो माँ के गर्भ में और जो पैदा हो चुका है, उन दोनों के लिए एक ही यूनानी शब्द यूज किया गया है, क्योंकि नए नियम की ओरिजिनल भाषा यूनानी थी और वो शब्द है ग्रेफोस। लूका उसका 1:41 और 44, लूका 2:12 और 16 और प्रेरितों के काम 7:19 में इस शब्द को पाया जाता है। लेव्यवस्था 17 अध्याय में लिखा है, शरीर का प्राण तो लहू में है। एक बालक का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से टोटली अलग हो सकता है और होता है। शायद आपके परिवार में भी ऐसा हो। और निर्गमन 20:13 में लिखा है, तू हत्या ना करना। इसलिए जो एक गर्भ में बालक है उसकी हत्या करता है, या जैसे इंडिया में कहते हैं सफाई कर देते हैं, या बाहर के देशों में कहते हैं एबॉर्शन कर देते हैं, तो वो और कुछ नहीं कर रहे परंतु वो हत्या कर रहे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत की जब मर्डर हो जाता है तो उसको डबल मर्डर कहा जाता है। तो इसलिए ये एक भयानक पाप है और इसलिए संसार पर श्राप है। अमेरिका में इलेक्शंस लड़े जाते हैं, जीतते हैं लोग, हारते हैं इसी मुद्दे पे, क्योंकि लोगों का विवेक मर चुका है। लेकिन प्रभु यीशु आज क्षमा कर सकता है अगर आप सच्चा पश्चाताप करें। यीशु ने आपके पापों के लिए अपने प्राण दिए, तीसरे दिन जी उठा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।